नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपके लिए जो 2019 सी टेट की एग्ज़ाम हुई थी, जो 7 जुलाई 2000 को जो पेपर हुआ था, उसके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे। मैं कल आपको बाल विकास, पर्यावरण और सारे कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन, देखो इसमें बाल विकास है, पूरा पेपर में आपको सोल्व कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको गणित के क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। आज अपन गणित पेडालॉजी के एमसीक्यूज करेंगे। ये है पर्यावरण, ये है बाल विकास 30 क्वेश्चन, ये मैं आपको कल करवाऊँगा। 30 क्वेश्चन है पर्यावरण के, ये आज अपन करेंगे गणित। गणित के मैं आपको 30 क्वेश्चन, जितने भी इसने पेडालॉजी की गणित पूछी है उसके क्वेश्चन अपन इसमें सोल्व करेंगे। जो अभी 7 जुलाई 2019 को जो पेपर हुआ था, इसमें आज अपन करेंगे गणित पेडालॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है पहला। समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो हम शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर। हमारा अगला देखो, जो गणित पेडालॉजी में जो आपके एमपी टेट सीट है, जितने भी एग्ज़ाम में आएंगे उन सब के में आपके ओल्ड पेपर्स हैं, जिनके भी पास पीडीएफ है उनसे लेके मैं आपको इनके क्वेश्चन हल कराऊंगा। ठीक है, तो अपन अब सारे ओल्ड पेपर ही के क्वेश्चन करेंगे। ये बताएं, कक्षा तीसरी के छात्र ने 16 गुणित 25 का गुणन इस प्रकार किया। 16 गुणित 25 बराबर 8 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, फिर करा 8 गुणित 5 2 गुणित 5, फिर करा 40 गुणित 10 और आंसर ले आया है 400। तो इसने क्या करा? इस प्रश्न को हल करने के लिए छात्र ने गुणन के किस नियम का, मतलब इसने इस गुणनखंड विधि के किस नियम का प्रयोग किया? साहचर्य सिद्धांत, पुनरावृत्त योग, प्रतिलोम गुणन सिद्धांत या वितरण सिद्धांत? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कक्षा तीसरे के छात्र ने 16 गुणित 25 का गुणन कर इस प्रकार किया, तो उसका आंसर होगा साहचर्य सिद्धांत के अनुसार प्रयोग किया इसने। किसके अनुसार? ये इसको कहते हैं अपन साहचर्य विधि के अनुसार इसका प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? क्या नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण? बताएं कौन सा नहीं है। तो हमारा सही आंसर आपने लगा दिया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है कि आपको कितने नंबर आए हैं। वर्ग समावेश, संरक्षण, मापन या वर्गीकरण? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मापन। क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो मापन प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्ग समावेश, संरक्षण और वर्गीकरण ये सब प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित हैं, खाली मापन प्रारंभिक संकल्पना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, संख्यांक और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है? संख्यांक और संख्या के बीच में कौन सा कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिन्हें संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। देखो इसने 4 ऑप्शन दिए। ए शुद्ध पहला सही है, दूसरा अशुद्ध है, फिर बी सही है, दूसरा ए अशुद्ध है, ए और बी दोनों शुद्ध हैं, और चौथा है ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। बताएं इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें है ऑप्शन नंबर तीसरा, ए और बी दोनों शुद्ध हैं। संख्या और संख्या के विषय में कौन सा कथन सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। संख्या एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? मानस दर्शन, कंठस्थ करना, आकलन करना या पक्षांतरण करना? बताएं इसमें कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है।
तो देखो कहीं भी अगर कंठस्थ लिखा हुआ आ जाए तो वो हमेशा गलत होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? तो कंठस्थ करना है गणित का प्रक्रम नहीं, आकलन करना है, पंक्चयतरण करना है, मान दर्शन करना ये है। पर ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? दूसरा है ₹1,9950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए योग है, ए योग कर रहा है 15 संतरे और 17 संतरे सही है, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा दोनों ही योगों की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करते हैं, हो नहीं सकता। दोनों ही योग के संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चय संरचना प्रदर्शित करता है। बताएं इसमें कौन सा सही है? योग वाले में कौन सा सही है? तो इसमें ए सही है। ए योग की, देखो ये जोड़ कर रहा है 15 संतरे और दूसरा 17 संतरे, ये योग, और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो अटपटे हैं, ये ऐसे ही आते हैं आपके। ये सी-टेट अभी 19 जुलाई को हुई थी, उसी का पेपर लेकर आया हूँ। तो आपके भी MP-टेट और जितने भी एग्जाम में सब में इसी ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार, किसके अनुसार? पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन चुनिए। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है, भार के संरक्षण की समझ संख्या के संरक्षण से पहले आती है, लंबाई के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है, और चौथा है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। बताएं पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप की विभिन्न भौतिक राशियों में संरक्षण की योग्यता किसके पहले आती है? बताएं। इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण के पहले। और आपसे पूछ ले कि पियाजे ने, तो पियाजे ने मानव विकास की कितनी अवस्था बताई है? तो पियाजे ने मानव विकास की 4 अवस्था बताई है। संवेदी प्रेरक पेशीय अवस्था, वो होती है जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो होती है 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था वो है 11 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 5वीं के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। चौथी के छात्र, 5वीं के नहीं, चौथी के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य को कौन सी गणितीय अवधारणाओं से संबोधित किया जा सकता है? ये जो 25 टाइलों को, उनको सभी आयताकार समूह में, तो क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप द्वारा, क्षेत्रफल परिमाप आयतन द्वारा, क्षेत्रफल आयतन लंबाई द्वारा, या आयतन क्षेत्रफल लंबाई द्वारा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल गुणनखंड और परिमाप के द्वारा। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें, तो वो होता है क्षेत्रफल, उसके बाद गुणनफल और उसके बाद परिमाप द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये बताएं देखो 30 क्वेश्चन रहता है, 15 पेडागोजी आती है, 15 मैथ्स आती है। तो इसने सारे पेडागोजी के क्वेश्चन दे दिए थे इस बार। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना। ये है, रट लेना हो नहीं सकता। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। कंठस्थ करना, अनुमान लगाना, परीक्षण करना। और प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना और कंठस्थ करना। बताएं इसमें कौन सा सही होगा? देखो मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी कंठस्थ आ गए वो सही नहीं होगा। तो देखो ये कंठस्थ करना ये गलत है, इसमें भी कंठस्थ आया ये भी गलत है। 2 ऑप्शन तो अपने कट गए। जहाँ भी कंठस्थ लिखा हुआ आ जाए ना, वहाँ पे वो आंसर सही नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। कंठस्थ, चित्रांकन, रटना ये भी गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर होगा। देखो रटना होता नहीं, कंठस्थ करना होता नहीं, कंठस्थ इसमें भी कंठस्थ आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना। कौन सा
गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा। ये बताएं, वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है स्थानीयमान, जातीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, वान हेले ने जातीय चिंतन की विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणितीय पाठ्यक्रम कार्य वैदिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, और चौथा, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबोधित होना चाहिए। बताएं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणितीय पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय पाठ्यक्रम छात्रों को प्रतिदिन अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणज जैसे कि 0.3 गुणित 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। टेलर का गेंद तारा, संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या डायनिस ब्लॉक्स किसके द्वारा 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ग्राफ पेपर द्वारा। किसके द्वारा? 0.3 गुणित 0.2 और 0.06 की संकल्पनाओं को समझने के लिए हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी। ये बताएं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली योजना नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिससे एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए और ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रत्व रटने और संकल्प समझने में अंतर किया जाए। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताएं इसका सही आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन है, गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, त्रुटियों के प्रतिरूप केंद्रित होना, अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना या एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा कि गणितीय अध्यापक को प्रभावी बनाने के लिए एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम को कठोरता से पालन करना। आज मैंने आपको इसके 15 क्वेश्चन करा दिए जो गणित पेडालॉजी, इसमें उसने 30 क्वेश्चन पूछे थे। 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें 20 से ऊपर गणित पेडालॉजी के ही क्वेश्चन पूछे थे। मैंने आज आपको इसके 15 क्वेश्चन कराए। कल मैं आपको इसके और क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद अपन बाल विकास और पर्यावरण के भी क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।